जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 21 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 21 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। मुझे यहाँ से कार्ड लेने हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओके तो जजमेंट का है। यूनिवर्स भाई मुझे लग रहा है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है क्योंकि जजमेंट पास हुआ है। शिट, मैं इनको नहीं लूँगी क्योंकि मैंने इनको सेलेक्ट नहीं किया था। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 21 जनवरी के दिन भाई कैसे कार्ड आ रहे हैं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेथ की। इसका मतलब ये है न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, आपको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर की एंड मे बी आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन ही अच्छी है। आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टेप लेने की सोच रहे हैं। आप इनसे दूर जा चुके हैं, आपने इनको छोड़ दिया है एंड मुझे दिख रहा है कि मे बी आपका डिवोर्स हो चुका है। तो ये वही पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपके रिलेशनशिप ख़त्म हो चुके हैं, लगभग ख़त्म हो चुके हैं। ओके, या तो डिवोर्स हो चुका है या तो आपने मूव ऑन किया है। ओके, तो वो पर्सन लौट के आ रहा है। कोई ज़्यादातर कोई एक्स ही आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। बहुत कम लोगों के लिए कोई नया पर्सन भी हो सकता है। अगर आप नए को चाहते हैं तो नया आएगा, लेकिन अगर आप पास्ट में हैं तो फिर पास्ट पर्सन के भी आने के चांसेस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 13, 10, 10 एंड दिस वन इज़ 20 एंड 5 एंड 7। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 10 आपको दिख रहा होगा एंड 4 सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम के साथ साथ आप लोगों ने लेसन लर्न किए, आप लोगों ने कोई टैलेंट सीखा, आप लोगों ने अपने आप को ग्रूम किया, अपने आप को मोटिवेट किया, अपग्रेड किया एंड उसके बाद आप लोग ने कोई काम करना स्टार्ट किया है जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। जैसे वक्त ने आप पे बहुत सारे सितम ढाए एंड आप लोग अब अपने दम पे आपने कोई काम करना स्टार्ट किया है। आप लोग बिजनेस वुमेन या मैन हो सकते हैं, जो भी आपका जेंडर हो एंड इस वक्त आप लोग काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी गिल्ट में हैं क्योंकि ये अपने बैड कर्मा फेस कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जस्टिस हो रहा है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जजमेंट का कार्ड आ चुका है। मतलब अगर आपके अंदर किसी भी तरह की कंप्लेन है कि मतलब मेरे पार्टनर की क्या हालत है, मतलब मुझे ऐसी कभी कभी वाइब आती है कि जैसे किसी के साथ गलत हुआ और उसने डिवाइन को सरेंडर किया क्योंकि उसे लगा कि उसके पेन को समझने वाला कोई नहीं है, या फिर उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ पे भी किसी तरह का इनजस्टिस हो रहा है, तो उसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। एंड डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि देखो मैंने उसकी क्या हालत की है। कभी कभी रीडिंग इस पे भी हो जाती है आपको सुकून देने के लिए कि देखो अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है तो चैन से वो भी नहीं है। ओके, अदरवाइज यहाँ पर लाइट आपको फैलानी है, आपको लव फैलाना है, हेट्रेड नहीं फैलानी है। लेकिन जो रीडिंग निकलती है वो करना हम लोगों की ड्यूटी है। 10 10 20 जजमेंट अगेन। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से तो आपको नोटिस कर रहे हैं एंड इनको लिटरली ये दिख रहा है कि जिसने जैसा किया, जिसने जैसा बोया वो वैसे ही काट रहा है। तो आपने हार्डवर्क किया, आपने लेसन लर्न किया, आप लोग आगे बढ़े एंड आप लोग इस वक्त इस्टेब्लिश हैं, आप लोग इस वक्त ग्रो कर रहे हैं। अपनी पैसे पे आपकी पूरा पकड़ है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं इस टाइम पर। लेकिन आपके पार्टनर ने जो गलत किया तो ये उस चीज़ को रीप कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बहुत सारी फीलिंग अपने दिल में होल्ड करके रखते हैं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं क्योंकि शायद आपका फोकस पूरा हो चुका है अपने काम पर। आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपने इन पे ध्यान ही देना छोड़ दिया है। शायद आपके पार्टनर कभी आपसे अपनी फीलिंग खुल के बोल नहीं पाए, आप इनका वेट करते रह गए इस वजह से। सॉरी, 10 10 20 20 20
2020 आपको दिख रहा हो सकता है, 88 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड 40 एज किसी की हो सकती है। 4 अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मे बी आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है, या फिर मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर कुछ सिचुएशन में, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मे बी आपने इनको रिजेक्ट किया है, या ये भी हो सकता है कि किसी टाइम पर आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी ईगो शो किया था, ये फालतू में नखरे दिखाते थे, बहुत ज़्यादा आपने इनके नखरे उठाए हैं, लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप लोग क्वीन ऑफ वैंड की पोजीशन में हैं, मतलब अब आप नखरे उठाने वालों में से नहीं है, अब आप नखरे उठवाने वालों में से हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज टाइप के थे, ज़रा ज़रा सी चीज़ों पे रूठ जाना, लेकिन वो क्रेडिट आप ही को जाता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने इनके इतने लाड उठाए हैं, इतने नखरे उठाए हैं कि इनके दिमाग ख़राब हो गए थे, लेकिन टाइम के साथ साथ इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। एंड अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि नखरे तो हमको उठवाने चाहिए, मैंने क्यों उठाए। मे भी आपने सेल्फ लव किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, जिस वजह से अब आप इस पोजीशन पे हैं कि अब आपको स्पेशल फील करवाया जाए। एंड आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस दिख रहे हैं, इनको दिख रहा है कि जैसे इन्होंने कभी आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग ट्रीट ही नहीं किया। डेविल। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर, ये जो पर्सन है, ये या तो मैरिड है या कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कभी खुल के आपको बता ही नहीं पाए। क्योंकि मैंने कहा था कि एक एनर्जी आपके सीक्रेट एडमायरर की भी आ रही है, एक ऐसा पर्सन जो अपने दिल में बहुत सारी फीलिंग लेके चलता है, लेकिन वो कभी कुछ बोल नहीं पाता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ये जो पर्सन है, ये कभी आपके सामने जैसे आए हैं तो कभी इन्होंने ऐसा दिखाया नहीं कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट है, लेकिन इनके दिल में जैसे सुनामी भरी थी, बहुत ज़्यादा फीलिंग थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो अनस्पोकन अनसेड फीलिंग थी। एंड वो इस वजह से आपको नहीं बता पाए क्योंकि ये किसी के साथ मैरिड थे। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मैरिटल लाइफ में नो डाउट खुश नहीं है, तभी आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी ना होती तो आज ही आपके लिए कुछ भी कर डालते, लेकिन ये सोचना बेकार है, क्योंकि थर्ड पार्टी है। एंड शादी ज़बरदस्ती नहीं होती है, आपने आंखें खोल के की थी तो आपने क्यों नहीं देखा, पहली चीज़ तो ये है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल आपके लिए अब कुछ भी करने को तैयार मुझे दिख रहे हैं। 7 5 एंड 7 12। अब आपसे दूरियां इनके लिए पनिशमेंट हो चुकी हैं। इनको लग रहा है कि अब जो भी करना है खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम तक आपसे दूर रहे हैं। यस, ये 10 एंड 20, 10 एंड 20 की एनर्जी थी। 30 भी एज हो सकती है किसी की। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे 12 हो गया, ये 7 है, एंड ये 20 27 9 हर्मिट। आपके पार्टनर को अपनी बहुत सारी गलतियाँ फील हो रही हैं, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इन्हीं को सब कुछ करना पड़ेगा, जो भी हार्डवर्क है। यस, चाहे आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, चाहे फिर ये किसी भी कंडीशन में हैं, लेकिन यहाँ पे बॉटम की एनर्जी क्योंकि डेथ की है, तो इसका मतलब या तो ये किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करके आएंगे आपके पास, या फिर ये डिवोर्सी पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप भी डिवोर्सी हो सकते हैं, इसके भी चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनको आपकी वैल्यू पता है कि आपके बिना ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा लोडेड हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये 13 1 14 आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ये मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में। एंड कनेक्शन ख़त्म होने के बाद भी आप लोग डिटैच हो चुके हैं, मतलब जैसे होता नहीं है कि जैसे किसी के साथ आपका कनेक्शन बना, जब डिटैचमेंट होता है तो जनरली दोनों लोग बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप लोग अपनी जगह पे पावर में हैं। आप कह रहे हैं तुम नहीं सही कोई और सही, ये वाली पोजीशन, या फिर आपको कोई नहीं चाहिए, आप अपने पेंटिकल में बिजी हैं।
जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत बुरा फील हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी वही एनर्जी आ रही है हर्मिट की। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने गलती की। मैंने बताया ना कि गलती आपके पार्टनर की ही है। उस वक्त इनको नहीं लगा था, जब आपकी कोई फाइट हुई थी, जब आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, उस वक्त इनको नहीं लगा था कि आपसे दूर रहना इनके लिए इतना बर्डन बर्डन वाला हो जाएगा। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऑफ़र देंगे। मे बी पेंटिकल वाली कोई बात थी, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकती है इनकी, क्योंकि आपकी कंडीशन तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की है एंड इनकी हालत है पेज ऑफ पेंटिकल वाली। तो हो सकता है कुछ फाइनेंशियल मैटर की वजह से आपका रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाया, या फिर आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट थे। मे बी आपके पार्टनर ने ही आपसे अपना रिलेशनशिप ख़त्म किया एंड इसी वजह से ये अब दूर दूर से आप पे नज़र रख रहे हैं, क्योंकि आपके बिना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनको अब पता चल रहा है कि आप तो इनके बहुत गहराई तक आप बसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी भी ज़्यादा है, मतलब पैसा 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 हर जगह, पिस्सा पिस्सा मुझे दिखाई पड़ रहा है। 4 to 6 भाई इन्हें सब कुछ दिख रहा है। मतलब आप मान के चलिए, बीइंग प्रैक्टिकल, मैं ये नहीं कह सकती कि आप बिल्कुल इल्यूज़न में चले जाइए कि नहीं नहीं उसे पैसा तो पसंद ही नहीं है। ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर आप पैसा अर्न कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आप वर्किंग हैं, आप अर्निंग हैं। दूसरी चीज़, आप लोग गुड लुकिंग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, एंड आपके पार्टनर इस वक्त आपको अपनी प्रॉपर्टी की तरह देख रहे हैं कि ये पर्सन सिर्फ मेरा है, अगर ये चला गया तो मुझे इससे अच्छा पर्सन दोबारा नहीं मिलने वाला। तो ये जो खो देने का डर होता है, यही इंसान को आपके पास लेके आता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आएंगे तो हैं ही आपके पास, बट लेट्स सी कि इस वक्त करंट टाइम इनकी फीलिंग क्या है। यूनिवर्स, चॉइस, चॉइस बहुत है, जेंटलनेस, इनको लग रहा है कि इनको आपके साथ कायदे से बिहेव करना चाहिए। परसेप्शन, आपके पार्टनर का परसेप्शन बदल चुका है। यूनियन, इनको यूनियन चाहिए आपके साथ, नो डाउट। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जय माता दी।